Assalamu alaikum, dear students. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 4th. I hope you all are good. Dear students, today we are going to start our new lesson, lesson number 20, from chapter number 8, People and Work. Today our topics are first one is machines and workers, second one is industries. Today our learning outcomes are first one is you can explain the importance of skilled people. You can explain the importance of machines. You can explain the industries of Pakistan. And you can explain why the education and training is important. Dear students, our first topic is machines and apparatus consisting of interrelated parts with separate functions used in the performance of some kind of the work. For example, a sewing machine, also called a simple machine. एलिमेंट्री मशीन्स की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर व्हील एक्सल पुली स्क्रू वेज वगैरह आ जाते हैं आल्सो और अगर हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन machines are very important to a person. Machines bring prosperity and happiness plus development और आपको economically strong बनाती हैं और in the less time we can easily complete our time taking work और अपने काम को भी हम आसानी के साथ जो है कंप्लीट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुई के साथ एक सूट को सीना शुरू करें तो ना तो वो सिलाई इतनी पायदार करेगा और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन अगर मशीन के साथ वही काम हम करेंगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके ऊपर जो है हम इजीली जो है अपना काम थोड़े वक्त में जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन अगर वही काम हम अपने हाथों से करें या जो मैनुअल पावर है उसको इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा Our next important topic is why do we need planning before set up a factory? यानी हमें कोई भी फैक्ट्री अगर सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें प्लानिंग जो है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है क्या रीज़न से प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है Planning is based on the theory of thinking before acting. Planning before setup industry is to set goals and to make certain guidelines achieve the goals. Also means to formulate policies, segregation of budget, future programs, etc. The success or failure of the any industry depends upon the planning. Scientists must plan and design a product. यानी कोई भी काम करने से पहले हम प्लान आउट करते हैं किसी भी चीज़ को सेम ऐसे ही अगर हम किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी उससे पहले हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है हमें कौन सा एरिया उसके लिए चूज़ करना है हमें किस तरह की मशीनरी यूज़ करनी है प्रोडक्ट्स किस तरह से डिज़ाइन करनी है ये सारी चीज़ें जो हैं या लेबर वगैरह किस तरह का रखना है किस तरह का अमला जो है हमें रखना है ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होती है तब ही हम एक इंडस्ट्री को कामयाब बना सकते हैं और सक्सेसफुली रन कर सकते हैं Our next point is importance of training. Employee training programs help improve the knowledge and skills of the employees to match the various changes in the industry. These improvements will positively affect the productivity of workers which can increase the profits and efficiency of an industry. यानी ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है स्पेशली अगर आप किसी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय हैं तो आपका स्किलफुल होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आप जब तक ट्रेनिंग नहीं हासिल करेंगे आपको मशीनरी के बारे में नॉलेज नहीं होगी आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से आपका काम पॉजिटिव होगा और किस तरह से इफेक्टफुल होगा अगर आप ट्रेनिंग करके काम करेंगे और आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे स्किल आप जितने भी हैं स्किल्ड वर्कर बन जाएंगे तो उससे आपके काम के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे और जितनी भी प्रोडक्शन आप करेंगे वो बहुत अच्छी होगी और उससे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा और इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो काम कर सकेगी और इंडस्ट्री जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए आपका
ट्रेनिंग हासिल करना बहुत ज़रूरी है, आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ट्रेनिंग जो है किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। Our next point is skilled people help in development. Skilled workers have the skills and expertise to deliver our job well done and keep customers satisfied, saving industry money. Skilled workers are needed to operate the machines that will make the products. They also need to make sure the machines are in good conditions all the time. बेसिकली जो स्किल्ड लोग होते हैं, जिनके पास स्किल्स मौजूद होती हैं और वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से जो है करते हैं। और इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं या लेबर हैं, अगर वो अपने काम के बारे में नहीं जानते और उनके पास स्किल्स नहीं होंगी, तो वो ना तो अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को रन करने में सपोर्ट कर सकेंगे और ना ही जो प्रोडक्शन है उस इंडस्ट्री की अच्छी हो सकेगी। अगर लोग जो हैं उनके पास स्किल्स मौजूद हैं और जो लेबर है या जो लीडर्स हैं वहाँ पे या जो टीम काम कर रही है उसके पास स्किल्स मौजूद हैं, तो वो अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड कर सकेंगे। उसके साथ साथ उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी अब बहुत अच्छी होगी और इंडस्ट्रीज जो है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़र मुबादला या ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है या प्रॉफिट जो है वो हासिल होगा। और अगर स्किल लोग होंगे, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, तो वो जानते होंगे कि मशीन्स को किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से उनसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार करनी है और किस तरह से मशीन जो है उनको अच्छी हालत में रखना है और उन्हें मालूम होता है कि मशीन जो है वो अच्छी हालत में है या नहीं है और किस टाइम किस मशीन को यूज़ करना है। तो इस तरह से एक तो वक्त की बचत होती है, दूसरा इंडस्ट्री जो है उसका काम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। यानी स्किल लोग जो होते हैं या स्किल पीपल जो होते हैं वो किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट में, किसी भी काम में जो है बहुत ज़्यादा मददगार या हेल्पफुल साबित होते हैं। Our next topic is industries. Pakistan's industrial sector counts for about 20% of GDP. Cotton textile production and apparel manufacturing are Pakistan's largest industries, accounting for about 65% of the merchandise exports and almost 40% of the employed labor force. यानी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमें 20% जीडीपी जो है वो प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि हमारी लार्ज एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन है और जिससे हमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जो है वो हासिल होता है। इसके अलावा 40% के करीब इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जॉब्स प्रोवाइड करती हैं लेबर्स को। Our first industry is iron, steel, and engineering industries. First plant started in 1973. Pakistan steel mills are one of the enormous and gigantically expanded industrial complex in the country that is located at a distance of 40 kilometers southeast of Karachi at near of Bin Qasim port. मोस्ट ऑफ हैवी मशीनरी जो है वो इन फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो यूज की जाती है और लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो पाकिस्तान का कराची के अंदर है। आयरन एंड स्टील आर आल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बॉयलर, फैक्ट्री इक्विपमेंट, रोड रोलर्स और हैवी गुड्स जो हैं वो इन लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर जो है तैयार की जाती हैं और ये लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं कराची, हैदराबाद, टेक्सटाइल, लाहौर के अंदर जो है मौजूद हैं। इसके अलावा कराची के अंदर जो है बहुत से स्मॉल और बड़े जो लार्ज टूल्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और इसके अलावा और बहुत सी मशीनरी जो है स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मशीनरी यूज होती है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स यूज होती हैं लाइक कार, ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल्स, इनको जो है इन फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है या उनके जो स्पेयर पार्ट्स जो हैं उनको इन फैक्ट्रीज के अंदर जो है तैयार किया जाता है। Our next industry is fertilizers. The first two chemical fertilizers plants were built at Daudkhel and Faisalabad.
और अब जड़ावाला जो है वहां पे भी एक फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया गया है. During 2017 to 18, Pakistan produced over 4,907 tons of fertilizers. फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. किसान का ये जानना कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये गवर्नमेंट का काम है उसे गाइड करें. और फर्टिलाइजर चूंकि प्लांट्स जो हैं उनकी हेल्थ के लिए और प्लांट्स की जो उनको ग्रो करना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा, या उनकी ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. Our next industry is cement industry. In 1945, there are 5 cement factories. Now there are more than 25 cement factories. During 2017 to 18, they produced 31,228 million tons of cement. यानी पाकिस्तान जब वजूद में आया, उससे इंडिपेंडेंस मिली, तो तब पाकिस्तान के अंदर जस्ट 5 फैक्ट्रीज जो थी वो काम कर रही थी और अब 25 सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं. Our next industry is chemical. Basic chemicals such as sulfuric acid, soda ash, and caustic soda are used in the industries. Sulfuric acid plants are in Karachi, Daud Khel, Rawalpindi, and Faisalabad. केमिकल जो हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडा ऐश है, कॉस्टिक सोडा है. ये ऐसे केमिकल्स हैं जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं, डिफरेंट मशीनरीज वगैरह जो हैं उनके अंदर इनको यूज किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. स्पेशली केमिकल्स जो होते हैं उन्हें सोप, पेपर और टेक्सटाइल के अंदर, डाइंग वगैरह के अंदर या पेंट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी केमिकल फैक्ट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं. Our next point is textiles. Cotton production supports Pakistan's largest industrial sector, including 400 textile mills, 7 million spindles, 27,000 looms in the mill sector, 700 knitwear units, and 4,000 garment units, 650 dyeing and finishing units. यानी हमारी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, स्पेशली पाकिस्तान की. जैसे कि आप जानते हैं कि कॉटन जो है पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट भी है, इसी वजह से ये हमारी अहम तरीन इंडस्ट्री भी कहलाती है. Our next industry is vegetable ghee and cooking oil. In 1949, there were 2 units producing ghee and its output is 4,000 tons. But now there are many units in Pakistan producing over 1,023 million tons. Our next point is other small industries. Small scale industries are labor intensive and provide employment to 80% of the industrial labor force. So this is very important for any country. Pakistan's small industries are like textiles, embroidery, sports goods, ceramics, carpets, jewelry, cutlery, and woodwork. बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है या होम इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है. इन इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी मशीनरीज जो होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इन इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक हैं. और पाकिस्तान के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं. तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 80% जो लोग हैं उनको जो रोज़गार है इन छोटी इंडस्ट्रीज से या कॉटेज इंडस्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुहैया करती हैं. Okay students, today your home task is question number 5 to 7. Question number 5 is why it is wrong to judge people by the type of work they do. Answer is it is important that we don't judge people by the work they do, as every job has to be done and has a value. यानी कोई भी जो काम किया जाता है उसकी अपनी एक
वैल्यू होती है, उसके अपना एक एहतराम और इज्जत होती है। यानी हम किसी भी इंसान को उसके काम से जज नहीं कर सकते, यानी कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। Question number 6 is make a list of the services provided by the government. Which ones is most important to you? Why? Answer is the government provides education, health, water, food, defense, loans, transportation services. Service of education is very important because it is necessary for good life and economic development of the state. Our next question is question number 7. How does the government help the people? Answer is the government help the people. First one is by giving advice to farmers about the kinds of seeds, fertilizers and pesticides to be used for the growing their crops. Next one is it also provides loans to set up cottage industries. Next, disabled and old people are provided medical care in the hospitals. Last one is adult literacy centers have been set up to teach people to read and write. और भी बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, बहुत से वेज हो सकते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मदद कर सकती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे के, मेडिकल फैसिलिटीज दे के, उसके साथ साथ जॉब फैसिलिटीज दे के, उसके साथ साथ लाइफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करके, या आपकी लाइफ को सेफ्टी प्रोवाइड करके भी गवर्नमेंट जो है वो आपकी हेल्प कर सकती है या लोगों की मदद कर सकती है। Okay, dear students, now let's start our bookwork page. Page number 65. Part C. Using your atlas, mark the following industries of Pakistan on the map, which are iron and steel, fertilizers, engineering industries and cement. ये चार इंडस्ट्रीज आपको दी गई हैं, उसके साथ नीचे आपको एक मैप दिया गया है, उसके अंदर आपने इन इंडस्ट्रीज को थ्रू कीज जो है वो शो करना है। कीज के अंदर आप कोई टेक्सचर यूज कर सकते हैं, कोई सिंबल, कोई शेप यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको एक एग्जांपल दी गई है नीचे, आयरन एंड स्टील के लिए मैंने सर्कल को यूज किया है, फर्टिलाइजर के लिए मैंने ट्राइंगल को यूज किया है, और उसे ही मैंने मैप के अंदर उसी सिंबल को यूज किया है जिन एरियाज पे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं या उनके इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। आपने इस मैप को फॉलो करते हुए अपनी बुक के मैप को कंप्लीट करना है। Guidelines for parents. Dear parents, all the main points discussed in the lesson. Make sure students listen the lesson carefully. Question number 5 to 7 discussed in the lesson. So ask your child to do 5 to 7 all questions on notebook. Make sure that spelling should be correct while writing answers. Make sure your child learn the home task on daily basis. Dear students, I hope you understood all the topics and questions very well. Complete your home task plus bookwork pages. Thank you.